हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं कि पिक्सआर्ट जो ऐप है उससे हम फ़ोटो किस तरह एडिट कर सकते हैं। अपनी कोई भी पिक्चर हो या किसी भी चीज़ की कोई पिक्चर हो वो हम एडिट किस तरह कर सकते हैं और क्या क्या उसमें टूल्स दिए गए हैं। आज मैं आपको उन सब के बारे में एक रिव्यू दूंगा या फिर आपको एक सिखाऊंगा कि आपको किस तरह इसको यूज़ करना है और इसका क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है पिक्सआर्ट ऐप पे। पिक्सआर्ट को आपने ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट जैसे ही ओपन होगा उसके सामने एक पेज आता है। उस पेज पे दूसरे लोग पोस्ट करते हैं, पर जो है ना वो आपको सिंपली अगर एडिट करना है तो नीचे दिए हुए प्लस के निशान पे जो है वो आपको क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो अपनी फ़ोटोज़ ऊपर दिख रही होगी। और कोई फ़ोटोज़ चाहिए तो वो आप ऑल फ़ोटोज़ पे क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे वीडियो का दिया गया अगर वीडियो एडिट करनी हो तो, लेकिन हम फ़ोटो एडिट करना सीख रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो हम फ़ोटो लेंगे, जैसे मैंने ये फ़ोटो ले ली। अब ये फ़ोटो ले ली, नीचे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे। अब गोल्ड क्या है, जिसके भी गोल्ड का निशान बना हुआ है मतलब वो प्रीमियम चीज़ है। वो अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। और अगर आपको फ्री में जैसे फ्री टूल्स यूज़ करने हैं उसके ऊपर जो है वो गोल्ड, जिस तरह ये जो मैं आपको बताऊं, अगर ये वाला जो लोगो है ना गोल्ड का वो नहीं होगा तो मतलब वो चीज़ फ्री है। सही हो गया। उसके बाद जो है सबसे पहले टूल जो है हम देखेंगे, टूल्स पे जाके क्रॉप क्रॉप एक बेसिक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एडिटिंग टूल है। वो आपको हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी मिलेगा और आपके मोबाइल में भी मिलता है। तो सिंपली आपको क्रॉप में क्या क्या चीज़ें है कि आपको एक तो प्री जो है ना वो दिए गए हैं कि आप कितने साइज़ में करना चाहते हैं। आपको इंस्टा का चाहिए तो इंस्टा का लोगो बना हुआ है, फेसबुक का चाहिए फेसबुक का लोगो बना हुआ है और दूसरे भी लोगोस बने हुए हैं। तो अगर उनको आप और आपको नहीं पता कि वो कितने रेशो में आ जाता है तो आप डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो ऊपर जो आपको वो दिख रहा है ये, तो आप डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री क्रॉप चाहिए तो आप डायरेक्टली इस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्रॉप में क्या है, जैसे मैंने ये लिया इस साइज़ का तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो मैंने नीचे जो लिखा हुआ था वो मैंने इसको क्रॉप कर दिया। और उसके बाद अगर आपने डन करना है तो आपने सिंपली टिक पे क्लिक कर देना, आपकी ये फ़ोटो आ जाएगी सामने। और अगर क्रॉप में और दूसरी चीज़ की देखा जाए तो स्क्रॉल बार दिख रहा होगा आपको। उससे क्या होगा, आपकी फ़ोटो टिल्ट होती जाएगी जितना भी आपको करना है। जैसे कुछ होता है कि फ़ोटो टेढ़ी आ गई है, टिल्ट हुई भी आई हुई है, तो आपको अगर उसको सीधा करना है तो आपने सिंपली इसका यूज़ करके उसको जो है वो सीधा कर देना है। और उसके बाद अगर क्रॉप के बाद जो आप देखेंगे बराबर में रोटेट लिखा हुआ है, रोटेट पे अगर हम जाएंगे, रोटेट में सिंपली है कि लेफ़्ट राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आपको जिस तरफ भी रोटेट करना है। वर्टिकल इस तरह होगा, हॉरिजॉन्टल इस तरह होगा, राइट यूँ होगा राइट तरफ, और लेफ़्ट तरफ करना है तो लेफ़्ट तरफ यूँ होगा। ये बहुत सिंपल चीज़ है। और अब आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको सिंपल समझ आएगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में ना सिर्फ आपको यूँ करना है। जैसे कोई होता है कि आपका सर छोटा आ रहा है, या कोई फ़ोटो या कुछ कैमरे जो होते हैं उनमें भी ऐसा होता है, और वाइड एंगल में तो बहुत ज़्यादा होता है कि आपकी थोड़ा सा फेस अजीब सा आता है, थोड़ा एक साइड से मूव हुआ आता है, एक साइड से छोटा आता है, एक साइड से बड़ा आता है। तो आपको इस चीज़ से आप एडजस्ट करते हैं। वर्टिकल में ऊपर नीचे होगा। सिंपली ये जो है वो आपको करना है। उसके बाद जो है वो आपको टिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपने एडिट किया, अगर नहीं करना अच्छा, अब अंडू भी कर सकते हैं। ऊपर पे देख रहे हैं आप, अंडू का ऑप्शन है, अंडू आपने कर लिया। उसके बाद रीडू का ऑप्शन आता है, रीडू अगर आपको वापस वही करना है तो सिंपली आपको ये समझ आ गया होगा क्रॉपिंग का। फ्री क्रॉप में क्या है, फ्री क्रॉप में जो है वो आपको सिंपली कहीं पे भी इस तरह जाके कटआउट में जाके स्टिकर आप बना सकते हैं। सिंपली वो बाद में भी आएगा। तो सिंपली जो है ना अभी हम सीखते हैं कुछ बेसिक्स। और शेप क्रॉप, कोई भी आपको शेप नीचे दी हुई होगी उसमें अगर आपको शेप करना है। और इस पर आ रहा है डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन में क्या होता है कि जैसे आपने ये एरिया सेलेक्ट करना है, सही है ना।
ये आपको पेन दिया हुआ है, ये आपने यू कर दिया सिलेक्ट। तो पीछे हम जिस तरह ब्लर करते हैं ना, उसी तरह का कुछ ये आएगा। देखिए ये चीज़ डिस्प्ले इसको बोलते हैं। तो अक्सर आपको वीडियो या फ़ोटो में एडिट किया हुआ दिया होगा, मॉडल्स वगैरह में देखा होगा आपने। तो ये इस तरह होता है। उसके बाद आपको स्ट्रेच भी कर सकते हैं कि कितना लंबा करना है, कितना छोटा करना है। उसके बाद साइज़ आपको दिखाई जा रही है, सही हो गया। उसके बाद जो है ना, वो आपको मैं बताता चलूँ कि इसके बाद जो ऑप्शन थे क्लोन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आज से कुछ साल पहले इसका बहुत ट्रेंड था। तो ये सिंपली है कि आपने बस ये पॉइंट है ना, उस जगह पे करना है जिसका आपको क्लोन, जैसे मुझे इसका फ़ोटो बनाना है, अब किधर बनाना है उसके बाद डायरेक्ट आपने वो क्लिक कर इधर बनाना है। उसके बाद जैसे आप हिलाते जाएंगे वो प्लस वाला जो साइन जहाँ पे जाता जाएगा उस चीज़ का क्लोन आपके उस साइड पे बनता जाएगा जिस साइड पे आपकी फिंगर है, सही है। और जैसे कि मैं ये देखो, ये मैं इसका क्लोन यहाँ पे बना लेता हूँ। तो सिंपली आपने सिर्फ अपनी फिंगर जो है वो ड्रैग करते जानी है, आपका क्लोन बनता जाएगा। और आप देख सकते हैं ये मैंने क्लोन बना दिया, सही है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है रिमूव में क्या है, गोल्ड का साइन दिख रहा होगा, वो प्रीमियम है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। स्ट्रेच एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आप किसी भी फ़ोटो को, जैसे हम फेस रैप बोलते हैं, बात बोलते हैं, तो आप सिंपली उसको फेस को जो है वो ऐसा लंबा खींच सकते हैं या आप शक्ल बिगाड़ सकते हैं किसी के। अगर आपको मीम बनानी हो तो आप वो भी इससे कर सकते हैं, स्क्वीज़ और दूसरी तरह की चीज़ें भी है आपको दी गई है। ये दूसरे जो है वो सिर्फ यही है कि आप सिंपली जो है ना, वो आप जैसे मैंने क्लिक करके रखा है वो राउंड हो गया पूरा। तो इस तरह आप अलग अलग चीज़ें, स्क्वीज़ में अंदर जाते जाएगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं अंदर गया। उसके बाद इन्फ्लेट मतलब बाहर आता जाएगा। तो सिंपल ये जो है वो, अगर जैसे आपकी कोई कहते हैं ना फेस, अगर आपको सीधा करना है, किसी का फेस होता है जो टेढ़ा होता है, तो आपको वो सीधा करना है तो आप वो यहाँ से भी कर सकते हैं। मोशन जो है वो आपको सिर्फ क्या है, शेप, जैसे मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो है ऑटो पे क्लिक कर दिया अगर मैंने, तो ये कट जाएगा, सही है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपने टिक। उसके बाद जो है वो आपका वो जो मोशन जो होता है ना, वो आपका कट के आ जाएगा, मतलब आप एक समझ लीजिए ये भी एक क्रॉपिंग टाइप ही है। तो आपने जैसे ये ड्रैग किया, अब ये देखिए ये आते जा रहे हैं पीछे स्नेक की तरह, समझ गए। तो इसका एक तो ये है कि क्लोन भी बनता जाएगा और साथ में आपकी बहुत सारी चीज़ें भी होती जाएगी। ओके, तो अब चलते हैं हम सिलेक्शन इज़ नॉट लाइक बहुत ज़्यादा कोई काम आने वाली चीज़, बट हाँ काम आ भी सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेक्टेंगल के शेप में अगर आपने जैसे इसको ले लिया, इसके बाद आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, अलग से जो भी चीज़ है वो आप इस पर कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है काम की, इसको भी आपने सीखना बहुत ज़रूरी है, इसको प्रैक्टिस से बहुत अच्छा आ जाएगा। उसके बाद जो कर्व्स का क्या है कि ये आपने कर दिया लाइट, ये एडोबी वालों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा अगर जिसने कभी एडोबी चलाया यूज़ किया है। और अब चलते हैं हम एडजस्ट की तरफ। एडजस्ट इज़ अ मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन द पिक्चर एडिटिंग। ओके, सो ब्राइटनेस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियरिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं, सिचुएशन क्या होता है कि आपको कलर्स कितने दिखाने हैं तो आप वो इधर से करते हैं। उसके बाद ह्यू के बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कलर सिर्फ ऐसे ही स्क्रॉल से चेंज करना है तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। हाइलाइट्स, जिसमें ब्राइटनेस वो आ रही है, हाईलाइट आ रही है, जिसमें रोशनी ज़्यादा आ रही है वो हाईलाइट हो जाएंगी। शेडोज़ अगर आपको कम करने हैं, डार्क करने हैं, ये कम हो गए वो डार्क थे। टेम्परेचर आपको वार्म करना है या कोल्ड करना है, आप इधर से कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही कर लेंगे आप टिक कर दीजिएगा, उसके बाद अनडू आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है इन्हेंस में जो है वो आप इस तरह कर सकते हैं कुछ कि बहुत ऑटो समझ ले वो हो जाती है ब्राइटनेस और हाईलाइट एक साथ, और सिचुएशन तो वही चीज़ है। और फिर हम चलते हैं अब टिल्ट शिफ्ट।
टिल्ट शिफ्ट में क्या है कि जैसे आपको ब्लर करना है, ब्लर कर लिया भाई, रेडिशनल में कर लिया, सर्कल शेप में कर लिया, समझ गए आप। तो इस तरह जैसे मैंने ये ब्लर कर दिया, ये कर दिया यूँ करके, तो ये जो चीज़ है वो ब्लर हो गई। उसके बाद आपने टिक कर दिया तो आप देख रहे पीछे का ब्लर हो गया। उसके बाद जो है आपका आधा पर्सपेक्टिव वो हमने ऊपर देख लिया। रीसाइज़ अगेन वही चीज़ है कि आपको कितना साइज़ चाहिए फ़ोटो का। ओके, उसके बाद है फ्लिप रोटेट, वही चीज़ है जो हमने सीख ली उसमें क्रॉपिंग के टूल में। उसके बाद चलते हैं हम इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, आप ट्राई करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा क्या क्या इफ़ेक्ट है। जिस तरह का फ़िल्टर होता है ना, बस ये फ़िल्टर का ही काम करेगा। और सिंपल बहुत सारे ऑप्शन दिए, ब्लैक एंड वाइट, ब्लर भी आप कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आर्टिस्टिक, स्केच, मैजिक, पेपर, अगेन वही चीज़ है जो आपको बहुत डीपली समझने में, और मैं इस वीडियो में सिर्फ बेसिक समझाना चाहता हूँ। और अगर आपको डीपली चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो जो है वो बहुत जल्दी बना दूँगा। रीटच में क्या है, जैसे आपका कोई फेस है, अब इस फ़ोटो में कोई फेस तो नहीं है, तो आप फेस के साथ अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं अपने स्किन टोन को अच्छे करने के लिए। आपके अगर कोई पिंपल वगैरह है उसको करने के लिए, आइज़ आपकी कभी छोटी है तो उसको बड़ा करने के लिए, मेकअप वेकअप हर चीज़, हेयर कलर से लेके आई कलर तक चेंज हो सकता है आपका। और बस इसके बाद हम चलते हैं स्टिकर में जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे आपको अगर आपकी फ़ोटो लगानी है तो फ़ोटो भी लगा सकते हैं, और कोई जैसे इमोजी लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। कट आउट वही चीज़ है जो आप एक पिक्चर को सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं। रीप्ले तो वही है जो आपको ने किया है वही आपको रीप्ले करके दिखा। टेक्स्ट में जो है वो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी, उसके बाद उस टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं, और उस टेक्स्ट को प्रॉपर एक एडिट कर सकते हैं। ऐड फ़ोटो में आप अपनी फ़ोटो भी एडिट कर सकते हैं और उस फ़ोटो को भी एडिट कर सकते हैं अलग से। तो और फिट में क्या है, जैसे कि मुझे चाहिए स्क्वायर शेप का, तो स्क्वायर शेप में ये आ जाएगा, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, सही है। और ब्रशेस अगेन वही, आपको अलग अलग तरीके के ब्रशेस मिल जाएंगे। आप उसको जो है वो डायरेक्टली ड्रैग करके अपनी फिंगर उस चीज़ को आप ला सकते हैं। बॉर्डर आउटलाइन आ जाएगी एक, जैसे फ्रेम आ जाएगी, आप फ्रेम बोल सकते हैं, अलग अलग चीज़ की है फ्रेम, सही है। उसके बाद इनसाइड आउटसाइड, अंदर से करना है कि फ़ोटो को करना है कि बाहर से अलग लगानी है पिक्चर। उसके बाद मास्क अगेन वही चीज़ है कि आपको पास अलग अलग फ़िल्टर आ जाएंगे। और देखिए तो ड्रॉ में क्या है, आपके पास जैसे आपको पेंसिल मिल गई है भाई, आप जो चाहे मर्ज़ी आप ड्रॉ करो। पेंसिल के भी अलग अलग टेक्सचर्स है, इसमें इरेज़र भी है, और शेप के भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं। लेंस फ्लेयर में क्या होता है कि जैसे आपको कोई लेंस अच्छी लग रही है इनमें से, यहाँ पे भी मेरा नेट का इशू चल रहा है तो इधर नहीं शो रही है, जैसे सनलाइट वगैरह कोई भी फ्लैश आती है लेंस फ्लेयर, जैसे कोई एडिट कर रहा है कि DSLR से फ़ोटो आ रही है तो उसकी आँखों में डालना है फ्लैश, तो आप वो इधर से कर सकते हैं। शेप मास्क में क्या है, शेप मास्क में ये है, अब अगर इसमें टिक करूँगा तो सर्कल शेप में सिर्फ वो दिखाई देगा मुझे, बाकी चीज़ें कट हो जाएगी। फ्रेम वही चीज़ आ जाएगी, अगेन आपको पास अलग अलग फ्रेम आ जाएगी, तो आपको फ्रेम में जैसे किसी की बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो उसके अंदर एक फ्रेम में आप डाल सकते हैं। कॉल आउट मतलब जैसे हम डालते हैं ना किसी के फ़ोटो के आगे कि भाई ये बोल रहा है, मीम्स वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये, तो आप डायरेक्टली इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ बेसिक समझाया मैंने, डिटेल में नहीं गया हूँ मैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनाई जाएगी। और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।